आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। यानी कि 103, 135, 110, 144 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए जिससे परिणामी संख्या आपकी समानुपात में निकल कर आए, यह आप लोगों को बताना है। अब देखो समानुपात में कैसे आएगी, जब 103 में मान लो कि मैं x जोड़ देता हूं, यहाँ पे 103 बटे x डिवाइडेड बाई 135 प्लस x इक्वल टू 110 प्लस x और डिवाइडेड बाई 144 प्लस x। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे x जोड़ दिया। अब बताना है कि x क्या हो सकता है, आप लोगों को x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग 103 और 135 के बीच का डिफरेंस लेंगे जो कि 32 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 110, 144 के बीच का डिफरेंस लेंगे जो कि 34 आ जाएगा। अब 2 से 32 कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा, और 2 से 34 कितनी बार कटेगा, 17 बार कटेगा। अब इस 17 की तो इस तरफ गुणा और इस 16 की इस तरफ गुणा, देखो कैसे करेंगे, यानी कि 17 इंटू 103 प्लस 17x इक्वल टू, और 16 की इस तरफ करेंगे यानी कि 16 इंटू 110 और प्लस का 16x आ जाएगा। अब देखो x वाले टर्म को एक तरफ और इनको मैं यहाँ पे एक तरफ ले जाऊंगा। 17x में से 16x जाएगा तो x आप लोग आ जाएगा इक्वल टू 16 गुणा 110, तो 0 आ गया। 16 कम 16 का 6, तो 1 बच गया। 16 कम 16 और 1 1760 आ गया, और माइनस यहाँ पर आएगा 17, या इस एक लाइन और लिख लेता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, यानी कि 17x माइनस का 16x इक्वल टू 16 गुणा 110 और माइनस का 17 गुणा 103। ठीक है ना, तो यहां पर x आ जाएगा 16 गुणा 110 1760 माइनस 17 गुणा 103, तो 17 थी 51 और 17, यानी x की वैल्यू 1760 में से 1751 माइनस करूंगा तो 9 निकल कर आ जाएगी। यानी कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसको 103, 135, 110, 144 में अगर जोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं आप लोगों की प्रोपोर्शन में निकल कर आ जाएगी, और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 एंड 56, द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x + 4 एंड 3x + 1। तो पहले तो आपको एक नंबर x है जो 23, 39, 32, 56 में से माइनस करने के बाद सभी संख्याएं आपकी समानुपात में आती है। फिर जब x निकल जाएगा तो आपको मीन प्रोपोर्शनल भी निकालना है, नीचे जो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिएगा जैसे 23 में से माइनस कर दूंगा x डिवाइडेड बाई 39 में से माइनस कर दूंगा x इक्वल टू 32 में से माइनस कर दूंगा x डिवाइडेड बाई 56 में से माइनस कर दूंगा x। ठीक है ना, अब देखो 23 और 39 के बीच का जो गैप है वो 16 है, और जी 32 और 56 के बीच का जो गैप है आप लोगों का वो 24 है। ठीक है ना, अब देखो इसमें जो कॉमन वैल्यू उसको कैंसिल आउट, तो 8 से कट रहा है आपका 2 बार, और ये 8 से कट रहा है 3 बार। 3 की गुणा तो करूंगा इसमें, इसके न्यूमरेटर में, और 2 की गुणा करूंगा इसके न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 इंटू 23 माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 32 माइनस का x। 3 इंटू 23 यानी कि 69 माइनस का 3x इक्वल टू 64 माइनस का 2x। तो x वाले टर्म एक तरफ और इसको यहां पर ले आऊंगा, यानी 3x माइनस का 2x आएगा, और ये आपका 69 में से 64 जाएगा, यानी यहां से कह दूंगा कि x की वैल्यू आप लोगों की 5 निकल कर आ गई। यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है जिसको 23, 39, 32, 56 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो चारों नंबर आपके प्रोपोर्शन में निकल कर आएंगे। ऑल क्लियर? अब आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। किस किस का? एक नंबर है आप लोगों का x + 4, और जी दूसरा जो नंबर है आप लोगों का ये है आप लोगों का 3x + का 1। ये क्या आप लोगों का, यानी कि 3x + का 1 है। अब यहां पर x क्या निकल कर आया है, 5, तो x बराबर 5 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे।
तो 5 और 4 9 आ गया एक तो नंबर, और एक आ गया 5 थे 15 और एक 16। अब इनका जब 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालूंगा तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि 9 इंटू 16। तो 9 में से 3 बार, 16 में से 4 बार, 3 चौक 12 आ गया। तो यहां से आप लोगों का जो मीन प्रोपोर्शनल निकल कर आया है वो 12 निकल कर आया है। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? ऐसे आप लोग सवालों को कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पे बोल रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 2, 3, 30 एंड 35 then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2? यानी कि यहां पर कह रहा है कि 2, 3, 30 और 35 में क्या जोड़ा जाए, कि x जोड़ दिया जाए जिससे संख्या प्रोपोर्शन में आ जाए और उसका मीन प्रोपोर्शनल बताना है। यानी कि 2 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स इक्वल टू 30 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 35 प्लस एक्स। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 30 और 35 के बीच का डिफरेंस 5। क्लियर है? इस 5 की तो मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में और इस 1 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में। तो 5 की करूंगा मैं यहाँ पर 2 प्लस एक्स में, और जी 1 की करूंगा मैं यहाँ पर 30 प्लस एक्स में। तो 5 की करूंगा अंदर, यानी कि 10 प्लस का 5x, और इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू यानी कि 30 प्लस का x। तो x वाले टर्म को एक तरफ ले जाऊंगा और 10 को यहाँ पे ले जाऊंगा, यानी 4x इक्वल टू 20, और x की वैल्यू आप लोगों की 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो सभी संख्याएं आपकी प्रोपोर्शन में आ जाएगी। अब देखो नंबर क्या दे रखी है आपको, एक दे रखा है x प्लस 7 और जी दूसरा नंबर दे रखा है x माइनस 2। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है 5। तो 5 और 7 12 आ जाएगा, और दूसरा 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो यहां से निकालूंगा मीन प्रोपोर्शनल, तो कितना निकल कर आएगा, 12 गुणा 3 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कि 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा और ये सारे ऑप्शंस है 7, 4, 5, 6। अब यहां पर देखो x बराबर मैंने 5 पुट करा तो संख्या प्रोपोर्शन में आ गई। x बराबर 5 जब यहां पर पुट करूंगा तो 12 गुणा 3 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू 6, यानी कि केवल 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बाकी आंसर नहीं बनेंगे। ऐसे कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को ध्यान से देखिएगा कि इफ b इज द मीन प्रोपोर्शनल टू a एंड c विद ए कॉमन रेशियो ऑफ क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है भाई, इसको ऐसे कर लेना आप, क्यूब रूट ऑफ 2/3, देन a माइनस बी का क्यूब इज टू b माइनस c का क्यूब क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि b मीन प्रोपोर्शनल है किसका, a एंड c का। अगर a एंड c का मीन प्रोपोर्शनल b है तो क्या बनेगा रेशियो आपका, a इज टू b और इज टू b इज टू c, यानी कि a बाई बी इक्वल टू b बाई सी, इस तरीके से बनेगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या है, यानी क्यूब रूट 2/3 है। ऑल क्लियर? आपको a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब निकालना। तो a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन सी का जो रेशियो है वही रेशियो आपका a माइनस बी का भी होगा और डिवाइड बाई b माइनस सी का भी होगा, और यहां पर आएगा क्यूब रूट 2/3। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहां से निकल कर आएगा a माइनस बी का क्यूब। देखो यहां पर हम लोग किस तरीके से लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, यानी कि a माइनस बी का क्यूब और डिवाइडेड बाई b माइनस सी का क्यूब, और क्यूब रूट ऑफ 2/3 का अगर क्यूब करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि 2:3 इस क्वेश्चन का फाइनल रेशियो यहाँ पे निकल कर आएगा, और जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं, इसको करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाउ मच विल बी डिक्रीज टू ईच टर्म्स ऑफ रेशियो 16:19 सो दैट इट विल बी 7:6, यानी कि 16:19 रेशियो में से ऐसा कौन से टर्म को माइनस किया जाए कि मेरा रेशियो 7:6 हो जाए। अब देखो ये 16:19 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ये 16x हो सकता है,
या आप लोगों का 19x, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, अभी 32, 48 इस तरीके से। अब इसमें से क्या माइनस किया गया? अब मैं कहता हूं कि 16x में से मान लो कि t को माइनस कर दिया जाए और डिवाइडेड बाई 19x में से भी t को माइनस कर दिया जाए, तो आपका रेशियो 7:6 हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी कोफिशिएंट आप यहाँ पे ले सकते हो, ऐसा नहीं कि x और t ही लोगे। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है? t की निकालनी है। फाइनली मुझे t का आंसर निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 छिकम 96x माइनस का 60 इक्वल टू 19 सतह कितना होता है? 133x और माइनस का 70। अब इसको इस तरफ ले जाऊंगा और इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि t इक्वल टू 133x में से माइनस कर देंगे 96x, यानी कि 37x, यानी कि t की वैल्यू निकल कर आएगी 37x। क्लियर है? यानी 37x का मतलब क्या है? 37 को आप लोग यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स कि 37x का मतलब है कि 37 को आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 37। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब प्रॉब्लम 6 पर आप लोग जल्दी यहाँ पर आइएगा कि 2 numbers are in the ratio 4:9. If both numbers increase by 12, the ratio becomes 11:21. The sum of the original numbers is. दो संख्या 4:9 के अनुपात में है, दोनों को अगर 12 बढ़ा दिया जाए तो रेशियो 11:21 हो जाता है। अब देखो इसको कह दे सकता हूं कि 4x है नंबर, या आपका 9x है, यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड 4x अपॉन 9x। अगर दोनों को 12 बढ़ा दिया जाए, ऊपर भी 12 जोड़ दी जाए नीचे भी, तो आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 11/21। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 21 चौका 84x और 21 गुणा 12 कितना होता है आप लोगों का? 21 दाम 210, 21 दूनी 42, यानी कि 252। 11 गुणा 9x कितना होता है? 99x होता है, और प्लस 11 गुणा 12 132। x वाले टर्म को एक तरफ और इसको यहाँ पे ले आऊंगा, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 15x इक्वल टू, ये आप लोग 120 आएगा और x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी। ठीक है ना, अब पूछता क्या है कि सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या थे? ये थे, यानी कि सम आपको निकालना है, जो कि 4x प्लस 9x होगा, तो 9 और 4 13x, और 13 गुणा 8 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 104। तो सम ऑफ ओरिजिनल नंबर आपका निकल कर आएगा 104, यानी D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 7 को ध्यान से देखिएगा कि 2 numbers are in the ratio 3:5. If 13 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 10:21. If 15 is added to each of the original number, then the ratio becomes, यानी कि दो नंबर 3 और 5 के अनुपात में है, तो एक को कह देते हैं कि 3x है और दूसरे को ले लेते हैं कि 5x है। अब 3x में से भी 13 माइनस करेंगे और जी 5x से भी 13 को माइनस करेंगे, तो रेशियो निकल कर आएगा 10/21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 दिए 63x माइनस 21 गुणा 13 कितना होता है आपका? तो 21 दाम 210 और 21 दिए 63, 210 और 63 होता है 273 इक्वल टू 10 गुणा 5x यानी कि 50x और 13 गुणा 10 यानी कि 130। अब x वाले टर्म को इस तरफ ले जाऊंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, 63x में से 50x जाएगा तो 13x आ जाएगा, और 273 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 143 आ जाएगा। अब 13 से 143 11 टाइम्स चला जाएगा और x की वैल्यू आप लोगों की 11 निकल कर यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, अब ओरिजिनल नंबर क्या थे आप लोगों के? 3x और 5x थे। यहां पर x की वैल्यू रख दूंगा कितनी? 11। ठीक है ना, और यहां पर भी x की वैल्यू 11 रख दूंगा, तो रेशियो आएगा आपका 33:55। आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल रेशियो में 15 ऐड कर दो, या इधर भी 15 ऐड, तो आपका निकल कर आएगा 48, इधर भी 15 ऐड, तो ये आपका निकल कर आएगा 70। तो फाइनल रेशियो 48:70, यानी कि इसको क्या कहूंगा? 2 से कट कर दूंगा, 24:35। 24:35, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 8 को देखिएगा ध्यान से
कि 2 numbers are in the ratio 2:3. If 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second, the ratio becomes 1:2. The sum of the numbers is. कह रहे कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, पहली में से 2 घटा दिया जाए, दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 1:2 हो जाता है। तो सम बताना है संख्याओं का। तो एक संख्या को मान लेता हूं 2x और दूसरी को 3x। पहली में से 2 घटा देता हूं तो 2x में से 2 घटाऊंगा 2x - 2। दूसरी है आपकी 3x, इसमें 2 जोड़ दूंगा और फाइनल रेशियो आपका 1/2 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x माइनस का 4 आएगा और इक्वल टू 3x और प्लस का 2 आएगा। x वाले को एक तरफ और इसको इस तरफ, यानी x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेंगे आप लोगों के? एक 2x है, एक 3x है, एक 2x है और एक 3x है, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा आप लोगों का? x बराबर 6 रखना है। क्या करना है? पुट x बराबर 6 करना है, ठीक है ना? x बराबर 6 करना है। तो आपको निकालना क्या है? सम निकालना है। तो सम कितना निकल कर आएगा? 2x प्लस का 3x इक्वल टू 5x और x की वैल्यू 6 है, तो 5 गुणा 6 यानी कि 30। 5 गुणा 6 यानी कि कितना होता है? 30 होता है। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 1:3. B and C is 2:5. C and D is 2:3. If the difference of shares of A and C is 3,510, then the share of D is. ठीक है ना? सबसे पहले आपको रेशियो दे रखा A:B का, जो कि दे रखा 1:3। B:C का जो रेशियो दे रखा है वो 2:5 दे रखा है और C:D का जो रेशियो गिवन है वो 2:3 है। अब देखो फाइनल रेशियो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A:B:C:D। कैसे निकलेगा? 1 की गुणा 2 में 2 और 2 और 2 4, 4 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आप लोग आ जाएगा। 3 पजे 15, 15 दूनी 30 आपका आ जाएगा यहाँ पर। 3 पजे 15 तो ये 45 आप लोग का यहाँ पर आएगा। यानी कि ABCD का रेशियो आ गया 4:12:30:45। अब यहां पर कह रहा है कि A और C का डिफरेंस कितना है? A और C का डिफरेंस 26 यूनिट है और इस 26 यूनिट की वैल्यू 3510 रुपए के बराबर है। तो आपको D का शेयर निकालकर बताना है कि क्या होगा। तो यहां पे कह देंगे D शेयर कितना हो जाएगा? D शेयर यानी कि 45 यूनिट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 3510/26 और गुणा 45। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और ये कितना आप लोगों का बचेगा? 13 7 91 0, 2 से 170, 270 135 बढ़ जाएगा। यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आएगा 135 गुणा 45 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। 45 पंजे 225 का 5 तो 22 बचा और 45 थी 135, 135 और 22 157 का 7 तो 15 बचा। 45 से कम 45, 45 और 15 होता है 60। यानी कि फाइनल आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा 6075 आ जाएगा। और इस तरीके से C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। बात समझ में आ गई? पहले रेशियो आप लोगों को निकालना है, उसके बाद आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि देयर आर 3 नंबर्स A, B and C such that twice A is equal to the thrice B and 4 times B is equal to the 5 times C. Then the ratio of between A and C is. देखो कैसे कह रहा है? कह रहा है कि A का 2 गुना किसके बराबर है? B के 3 गुने के बराबर है। तो यहां से A अनुपात B निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 3:2। इसके बाद B का 4 गुना किसके बराबर है? C के 5 गुने के बराबर है। तो यहां से B:C निकल कर आएगा आप लोगों का 5:4। अब A:B 3:2 है तो यहां से मैं B:C यानी कि ये वाली वैल्यू रख दूंगा 5:4। अब फाइनल रेशियो निकालूंगा यहाँ पे A और C का। जब A पहला है और C आखिरी का, अगर इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्ट आप लोग आ जाएगा 3 पंजे 15:4 दूनी 8। तो डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकल कर आता है इन सब पहले वाले रेशियो गुणा और एंड की गुणा, यानी कि 15:8 आ जाएगा।
A:C, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 280 if the ratio between the first and second number is 2:3 and the ratio between second and third number is 4:5. Find the second number. Let the 3 numbers A, B and C, मैंने 3 नंबर को A, B, C मान लिया। A फर्स्ट है, B सेकंड है और C थर्ड है। अब यहां पर क्या दे रखा कि इन तीनों का सम यानी कि A + B + C बराबर 280 दे रखा। इसके बाद रेशियो के बारे में जानकारी है कि A:B आपको दे रखा है 2:3। इसके बाद B:C आप लोगों को दे रखा है 4:5। तो यहां से हम लोग रेशियो निकालेंगे A:B:C। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 × 3 आप लोगों का 12 आ जाएगा और 5 × 3 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर इन सभी रेशियो को जोड़ लो, 8 12 20 और 15 35 यूनिट, और इस 35 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में यानी कि इन तीनों का सम कितना है 280 है। 7 × 5 35 और 7 से 40 बढ़ जाएगा और 5 से 40 8 बार, यानी कि 1 यूनिट 8 के बराबर। तो सेकंड नंबर बी है जो कि 12 रेशियो में दे रखा। तो 12 × 8 कितना होता है, यानी कि 96 होता है। यानी कि सेकंड नंबर आपका जो निकल कर आएगा वो 96 आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे, यही फाइनल आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं कि द एंट्री टिकट एट ए फन पार्क वाज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9 ड्यू टू विच फुटफॉल्स फैल इन द रेशियो 13:11। What is the new daily collection before the price hike was 2,27,500? यानी कि एक पार्क है जिसका एंट्री का टिकट बढ़ जाता है 7 और 9 के रेशियो में, जिसके कारण उसमें आने वाले लोगों की संख्या, फुटफॉल्स क्या होता है, फुटफॉल्स फैल्स यानी कि पड़ने वाले कदमों की संख्या 13 से 11 हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। जो पहले कलेक्शन होता था 2,27,500 का था, अब कितने का हो रहा है ये आपको बताना। अब देखो, आप ध्यान से देखिए, कलेक्शन किस चीज पर निर्भर करता है, जितना प्राइस है और जितने लोग उसके अंदर आ रहे हैं उसी चीज पर निर्भर करता है। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि जो कलेक्शन है यहां से हम लोग कह देंगे टोटल कलेक्शन किस चीज पर निर्भर करता है। अगर मैं कह दूं कि 10 लोग आते हैं हर दिन और एक आदमी का आने का टिकट 5 रुपए, तो तभी तो कलेक्शन निकलेगा 10 × 5 50 रुपए, है ना। तो यानी कि एक तो पड़ता है टिकट के प्राइस पर, प्राइस ऑफ टिकट पे पड़ता है, प्राइस ऑफ टिकट इनटू किस पे पड़ रहा है, फर्क किस पे निर्भर है, एक तो प्राइस ऑफ टिकट पर, आने वाले लोगों की संख्या पे, तो नंबर ऑफ पर्सन पर। यही तो है भाई, नंबर ऑफ पर्सन मान लो कि 10 लोग आ रहे डेली और एक आदमी का टिकट 5 रुपए, तो 10 × 5 तभी तो 50 रुपए बनेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि टोटल कलेक्शन होता है जितने लोग आ रहे हैं और एक टिकट की प्राइस कितना है। तो यहां पर क्या दे रखा, यानी कि प्राइस के बारे में जो जानकारी दे दी वो रेशियो में दे दी, वो रेशियो में जानकारी दे दी प्राइस के बारे में। इनिशियल है और फाइनल है, क्या दे दी, यानी कि 7:9, पहले था 7 ही हो गया 9, है ना। और नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो पहले 13 थे, अब 11 हो गए हैं। तो डेली का टोटल कलेक्शन क्या निकल कर आएगा, यानी कि यहां से कह देंगे टोटल कलेक्शन। तो ये क्या निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर 7:13 और इस टू कितना हो गया 9:11। ठीक है, पहले कितना कलेक्शन हो रहा था 2,27,500, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 2 लाख इनिशियल 27,500 है। अब का बताना है कितना होगा। 13 से अगर कट कर दूंगा तो 13 ही कम 13, ठीक है, 13 7 91, 13 5 65, 17,500 बार चलेगा। 7 से करूंगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2500 बार गया और 2500 की यहां पर गुणा कर दूंगा। अब देखो 9 की 2500 में कर दो तो 25 × 9 होता है 225 और 2 जीरो और लगा देना और 11 और कर देना। तो यानी कि 11 की जब गुणा करेंगे तो 0 एज इट इज, 0 में 0 जोड़ देंगे तो 0, फिर 0 में 5 जोड़ देंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 2 में 2 जोड़ देंगे 4 और 2 आखिरी में एज इट इज।
यानी कि 2,47,500, यानी कि अभी जो कलेक्शन होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 2,47,500 का। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले कलेक्शन हो रहा था 2,27,500 का, अब कलेक्शन हो रहा है 2,47,500 का। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे आप लोग, बात समझ में आ गई। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।